हरे कृष्णा। तो हम लोग आज दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक का परपोर्ट देखेंगे। कल हम लोगों ने टीका देख लिया था और कल हम लोगों ने दो सिद्धांत सीखे थे, लोकायतिक, वैभाषिक। लोकायतिक में क्या था कि चार एलिमेंट्स मानते हैं वो लोग, अर्थ वाटर फायर एयर, और वो कहते हैं इन चारों एलिमेंट से मिलकर शरीर बना है और उसमें चेतना अपने आप आ गई। कल एग्जाम्पल लिया था इसमें दो, पान वाला और लिकर। और वैभाषिक में क्या था, वो बुद्धिस्ट फिलोसफी थी, घटाकाश फटाकाश, ये जो आप देख रहे हैं ये घट है, फूटेगा सब खत्म। और उसमें जो था कि जिस जैसे हम वस्तुओं को जान पा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि आत्मा विज्ञान स्वरूप है और जैसे जैसे शरीर ओल्ड हो रहा है, शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, वैसे वैसे उसका भी जो जान रहा है चीजें, जो विज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। और वो आत्मा नहीं बोलते, वो कहते हैं आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, जो एक शक्ति है जिससे हम लोगों चीजों को जान पा रहे हैं, वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। और जो लोकायतिक वाले हैं, वो बोलते हैं चेतना आती है, आत्मा शब्द उनको नहीं पता, आत्मा का स्वरूप उनको नहीं पता। वो कहते हैं चेतना डेवलप होती है इन चार एलिमेंट से, मतलब लाइफ सिम्टम्स कम्स फ्रॉम मैटर। लोकायतिक वाले वो ये बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसका परपोर्ट देखेंगे सिर्फ, और फिर रुकेंगे। तो एक बार श्लोक गा लेते हैं। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अनुवाद देखते हैं। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, हम लोग परपोर्ट देखते हैं। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। पढ़ते हैं। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। क्लियर है बिल्कुल कि दो कैटेगरी के हैं, लोकायतिक वैभाषिक। वो ये नहीं मानते हैं कि शरीर से परे आत्मा जैसी कोई वस्तु है। और ये डार्विन थ्योरी भी है। डार्विन भी यही कहता है कि शरीर का इवोल्यूशन हो रहा है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब डार्विन जैसे लोग भगवान के समय भी थे। समझ में आ रहा है? डार्विन जैसे लोग भगवान के समय में भी थे, 5000 साल पहले भी थे। तो वहीं से परंपरा चलती हुई आ रही डार्विन की भी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे, जैसा मैं कह रहा था, और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। क्लियर है? ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। और बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट, परिपक्व अवस्था जो है उसको वो लोग डिफाइन नहीं करता। वो लोग ये तो कहते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन हुए तब ऐसे एक स्टेट आएगी जब चेतना डेवलप हो जाएगी। चेतना, आत्मा नहीं बोलते, वो लोग चेतना बोलते हैं। लाइफ सिम्टम्स आ जाएंगे, लेकिन वो अवस्था किसने डिसाइड करी है या वो अवस्था कब आती है, ये किसी को नहीं पता। के लिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं कि लाइफ सिम्टम्स कम्स फ्रॉम मैटर। ये टोटली गलत है। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। क्लियर है? वो ये कहते हैं कि कभी एलिमेंट्स मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं, और ऐसी एक स्टेट आती है जब चेतना डेवलप हो जाती है। लेकिन वो स्टेट कब आती है, कौन डिसाइड करता है कब आएगी, ये सब नहीं बता पाते। ठीक है। नेतृत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है।
संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, नेतृत्व के विज्ञान मतलब शून्यवादी, इस जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं। मतलब जो अमेरिकन है जहां प्रभुपाद जी गए थे, वहां पे ये शून्यवादी मायावादी ही फिलॉसफी चल रही थी, और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं। तो अमेरिका में लोग यही फिलॉसफीज को अनुसरण कर रहे थे, मतलब अपना रहे थे। तो भगवान कह रहे हैं, यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, अगर ऐसा है तो, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, मतलब जो जो वो होता है बुद्धिज्म जो होती है फिलॉसफी, उसमें हम लोगों ने देखा था पहला पॉइंट कि नो सोल। अगर अर्जुन ये भी माने कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, देयर इज नो सोल, वैभाषिक दर्शन को भी अर्जुन माने, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। न जाने हम लोग के घर में कितने फिनाइल की बोतल टूटी होगी, कितने केमिकल जो तेजाब है टूट गया होगा, या कुछ ऐसा हो गया होगा, या कितने ऐसे केमिकल्स हैं जैसे नेल पॉलिश है वो टूट गई, ऐसे बहुत सारी चीजें जो केमिकल से बनी और टूट गई। लेकिन क्या हमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा ही है, तो मान लीजिए किसी के घर में कोई मरा, ठीक है, बैग ऑफ केमिकल्स था, खत्म हो गया, क्या दिक्कत है? कोई शोक नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे घर में फिनाइल की बोतल या केमिकल की बोतल फूटी और केमिकल बह गया, कोई शोक नहीं किया। अगर ऐसे ही ये बॉडी भी, या जो हम लोग जो लाइफ सिम्टम्स भी हैं, जो बॉडी है, अगर वो सिर्फ केमिकल ही है, किसी की डेथ हुई तो बंच ऑफ केमिकल्स चले गए, या बैग ऑफ केमिकल्स फट गया, काहे का शोक? समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा देखा जाए तो कोई शोक करने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, आप कह रहे हो कि मेरे घर में जिसकी मृत्यु हुई वो चला गया, लेकिन जिसको आप जानते हो कि वो आदमी है जो चला गया, वो तो आपके सामने लेटा है। फॉर एग्जाम्पल, बी पर्सन के घर में ए पर्सन की डेथ हो गई, तो भाई बी पर्सन से पूछो कि ए पर्सन जिनको आप जानते हैं वो तो यहाँ लेटे हुए हैं, और जिनसे आपको लगाव था उनको आपने कभी देखा नहीं, तो किसके लिए रो रहे हैं? अगर हमारा सिद्धांत की बात की जाए तो ठीक। और अगर वो जो है, जो आत्मा है, जो ए पर्सन है, वो चला गया, तो कहाँ गया ये भी आपको ज्ञात नहीं है, और आप उसके लिए रो रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं रो रहा है, तो काहे का शोक? ये सूक्ष्म बातें समझ पा रहे हैं? अगर सिर्फ बंच ऑफ केमिकल्स ही है, तो केमिकल तो फूट गए, केमिकल तो खूब वेस्ट हो ही रहे हैं हमारे घर में डेली, तो काहे का शोक? और अगर आप मानते हैं कि आत्मा है, तो भाई वो चला गया, उसको आपने कभी देखा ही नहीं, और जिसको आप जानते हैं कि ये मेरा अपना है, वो तो लेटा हुआ है, तो भी नो शोक। समझ में आ रहा होगा? दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। मतलब अगर हम लोग वॉर भी कर रहे हैं, तो ना जाने कितने केमिकल्स वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो कितने टन टन केमिकल्स को हमने लॉन्च कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन में, या वेपन में लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे तो वेस्ट हो ही रहा है केमिकल, तो वहां तो शोक नहीं कर रहे। अगर आप मान रहे हैं कि बॉडी भी बंच ऑफ केमिकल है, तो यहाँ भी केमिकल खर्च कर रहे हैं और वहां भी केमिकल खर्च हो जाएंगे, तो काहे का शोक? कोई शोक नहीं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। घटाकाश पटाकाश, अभी कुछ कुछ है, जैसे मटका फूटा, सब कुछ खत्म, जीरो हो गया। शरीर के साथ ही जो भी जानने वाली वस्तु भी थी, जिस पावर से हम जान पा रहे थे दूसरी चीजों को, वो भी समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया। अतः प्रत्येक दशा में
चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करे, जैसा मैंने पहले बताया, अगर आत्मा को स्वीकार कर रहा है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, मान लीजिए वो कहे आत्मा नहीं होती, उसके लिए शोक करने का कोई कारण ना था। दोनों ही केस में शोक करने का तो कोई रीजन है ही नहीं। अगर आप मान रहे हैं सिर्फ केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स तो वेस्ट हो ही रहे हैं, हटाओ। अगर आप मान रहे हैं आत्मा तो चला गया, उसको आपने कभी देखा ही नहीं, तो काहे का शोक। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपने किसी केमिकल को उबाला और बुलबुले बुलबुले उठ रहे हैं, तो बुलबुले उठ रहे हैं, फूट रहे हैं, 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 तो शोक कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर पदार्थ से असंख्य जीव उत्पन्न हो रहे हैं, फिर पदार्थ में मिल रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, काहे का शोक। जैसे बुलबुले उठे फूटे, तो शोक नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर पदार्थ से ही उत्पन्न हो रहे हैं जीव, तो जीव उत्पन्न हुए गए, पदार्थ तो रह गया, फिर उत्पन्न होगा, फिर जाएगा, तो काहे का शोक। समझ में आ रहा है? अगर पदार्थ से ही जीव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उत्पन्न हुए, खत्म हुए, उत्पन्न हुए, खत्म हुए, और वो तो हो ही रहा है, और पदार्थ तो रहने ही वाले हैं, तो काहे का शोक। अगर बुलबुले उठ रहे हैं और फूट रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, मान लीजिए बुलबुले उठे फूटे, कोई शोक नहीं, फिर उठ गए, फिर फूट गए, फिर उठेंगे, फिर फूटेंगे, तो शोक तो वैसे नहीं कर रहे। तो वैसे ही इस केस में भी, इस सिद्धांत के अनुसार भी वैभाषिक या लोकायतिक शोक करने की आवश्यकता है ही नहीं। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में, तो दिक्कत तो आने दीजिए। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण ना था। अरे भैया, अगर तुम ये फिलॉसफी मानते हो वैभाषिक और लोकायतिक, पुनर्जन्म की तो बात ही नहीं हो रही है, तो पाप तुम्हें लगेगा ही नहीं, लगेगा, पाप तुम्हें लगेगा ही नहीं, तो काहे का शोक। भाई, अगर तुम आत्मा के अस्तित्व को नहीं मान रहे हो, तो पुनर्जन्म होगा कैसे? और अगर पुनर्जन्म होगा ही नहीं, तो पाप कैसा? देन फाइट अर्जुन, सिंपल। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था, जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वैभाषिक और लोकायतिक सिद्धांत गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है, वैदिक ज्ञान के अपोजिट है, जो वेदों में लिखा है उसके जस्ट अपोजिट है ये लोकायतिक वैभाषिक। और भगवान अर्जुन को महाबाहु व्यंग में कह रहे हैं। ये मैं जानता हूं तुम्हें स्वीकार नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी पिछली बातें समझ में नहीं आई, तो मुझे तो लग रहा है तुम इसी कैटेगरी में हो। सुन लो, समझ में आ रहा है? भगवान कह रहा है अर्जुन, मैं जानता हूं तुम ये दोनों स्वीकार नहीं करते हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरी पिछली बातें समझ में नहीं आई, जो वैदिक ज्ञान के अनुसार है, तो मुझे तो लग रहा है कि तुम ये दोनों नहीं मानते हो। क्या पता तुम ये दोनों मानते हो। तो इन दोनों के अनुसार भी शोक नहीं करना है। अगर तुम इन दोनों का सहारा भी ले लो बाद में, कि यार कुछ ऐसे फिलोसफर हैं जो ये कहते हैं ना, इन दोनों से भी शोक नहीं करना है, तुम्हें कर्तव्य तो करना ही है। ये पॉइंट, क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था, और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। अब अर्जुन क्षत्रिय है, और वैदिक संस्कृति, वैदिक सिद्धांतों का पालन करना ही उसके लिए शोभनीय है। तो तरीके से भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया, ये दोनों फिलॉसफी गलत है, जो मैंने पहले समझाया उसी के हिसाब से तुम पालन करो, ये तुम्हारे लिए शोभनीय है। अगर तुम ये भी, इन दोनों का सहारा भी लोगे, वैभाषिक और लोकायतिक, तो भी शोक नहीं करना है। पहले वाला मानोगे तो भी शोक नहीं करना है,
और मैं जानता हूँ अर्जुन कि तुम महाबाहु हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैदिक परंपरा से आ रहे हो, तो तुम वही वाला मानोगे और फाइट करोगे, और वही तुम्हारे लिए शोभनीय भी। तो यहाँ हो गया हम लोग का एंड परपोर्ट। तो हम लोग रुकते हैं फिर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।